सभी बिगिनर्स को एक समस्या जरूर आई होगी कि इतने सारे कैंडलस्टिक पैटर्न को याद कैसे रखें, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन सारी चीजों को याद नहीं रख सकता है। इसलिए आज का वीडियो खास होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद मेरा आपसे वादा है कि आपको कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सच कहूँ तो आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं है। जब हमारे सामने चार्ट्स ओपन रहते हैं तब हमें एक ही बात से फर्क पड़ता है कि कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बुलिश सिग्नल दे रहा है या बेयरिश, और साथ ही ये सिग्नल कितना स्ट्रैंग या वीक है। अगर हम स्ट्रैंग और वीक के बीच के डिफरेंस को पहचानना सीख जाएं तो हमारे लिए ट्रेडिंग डिसीजन लेना आसान हो जाएगा, जिससे हम कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। कैंडलस्टिक फॉर्मेशन का रिवीजन सबसे पहले कैंडलस्टिक फॉर्मेशन को रिवाइज कर लेते हैं, तभी हम ये कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख पाएंगे। अगर किसी कैंडल का ओपन नीचे है और क्लोज ऊपर है तो उस कैंडल का रंग ग्रीन होता है और जनरली ग्रीन कैंडल बुलिश होती है। लेकिन अगर किसी कैंडल की ओपन ऊपर होती है और क्लोजिंग नीचे होती है तो उस कैंडल का रंग रेड होता है और रेड कैंडल जनरली बेरिश होती है। कैंडल के सबसे ऊपरी लेवल को हाई कहा जाता है और सबसे निचले लेवल को लो कहा जाता है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को कैंडल रेंज कहते हैं, यानी उस पार्टिकुलर टाइम में प्राइस कितना ऊपर और कितना नीचे गया। कैंडल कंट्रोल का कॉन्सेप्ट अब जानते हैं वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को, जिसके लिए आपने वीडियो पर क्लिक किया है। इसके लिए आपको ट्रेडिंग करते समय अपने आप से एक सवाल पूछना है, इस कैंडल को बायर्स कंट्रोल कर रहे हैं या फिर सेलर्स? यह जानना बहुत आसान है। अगर कैंडल की क्लोजिंग प्राइस कैंडल के हाई के पास है तो इसका मतलब ये कैंडल बायर्स द्वारा कंट्रोल हो रहा है, और इसका जस्ट अपोजिट अगर कैंडल की क्लोजिंग प्राइस लो के नजदीक है तो ये कैंडल सेलर्स द्वारा कंट्रोल हो रहा है। चलिए एक और कैंडल देखते हैं। कैंडल में अगर ध्यान देंगे तो कैंडल की क्लोजिंग प्राइस ना तो कैंडल के हाई के पास है और ना ही कैंडल के लो के पास है। दोनों ही कैंडल की क्लोजिंग लगभग कैंडल के बीच में हुई है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों कैंडल में प्राइस ना तो बायर्स के कंट्रोल में है और ना ही सेलर्स के कंट्रोल में। अब इस बात को अच्छे से समझिए कि अगर कैंडल बायर्स के कंट्रोल में है तभी आप मार्केट में बाइंग का डिसीजन लेंगे, और जब प्राइस सेलर्स के कंट्रोल में रहेगा तभी आप सेलिंग का डिसीजन लेंगे। लेकिन अगर आपको इंडिसीजन कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है, जिसका मतलब होता है कि कैंडल ना तो बायर्स के कंट्रोल में है और ना ही सेलर्स के कंट्रोल में, ऐसे समय में ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी है। मल्टी कैंडल पैटर्न्स का विश्लेषण अभी तक आपने वीडियो में जितना भी सीखा है वह सिर्फ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न पर अप्लाई होता है, यानी कि जिस कैंडलस्टिक पैटर्न में सिर्फ एक कैंडल होती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं जहां 2 या 3 कैंडल्स होती हैं। ऐसे समय में कैसे पता करेंगे कि कैंडल किसके कंट्रोल में है? अब 3 कैंडल्स का विश्लेषण, लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं जहां 2 या 3 कैंडल्स होती हैं। ऐसे समय में कैसे पता करेंगे कि कैंडल किसके कंट्रोल में है? ध्यान से देखिए। उदाहरण के लिए हमें पिछले 3 कैंडल्स को एनालाइज करना है और पता करना है कि ये 3 कैंडल्स किसके कंट्रोल में हैं। तो बिगिनर्स कुछ इस तरह से एनालाइज करते हैं। सबसे पहले वे लास्ट कैंडल को देखते हैं। इस कैंडल में क्लोजिंग प्राइस हाई के पास है, जिसका मतलब होता है कि इस कैंडल को बायर्स कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लास्ट थर्ड कैंडल को देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस कैंडल के लो के पास है। इसका मतलब है कि इस कैंडल को सेलर्स कंट्रोल कर रहे हैं। अगर आप ऐसे सोचेंगे तो मार्केट आपको कंफ्यूज कर देगा। इसलिए हम इन तीनों कैंडल्स को सेपरेटली एनालाइज करेंगे। सबसे पहले इन तीनों कैंडल्स में हम ये जानेंगे कि किस कैंडल का हाई सबसे ऊपर है और वहां पर एक लाइन बनाएंगे। नेक्स्ट हम जानेंगे कि इन तीनों कैंडल्स में लो सबसे नीचे किस कैंडल का है और वहां पर भी एक लाइन बनाएंगे। अब हम इन तीनों कैंडल्स में पहले कैंडल की ओपनिंग को पहचानेंगे और वहां पर भी एक लाइन बनाएंगे, और अंत में थर्ड कैंडल जो लास्ट कैंडल है उसका क्लोजिंग प्राइस पहचान कर लाइन बनाएंगे। अब हम इन तीनों कैंडल्स को मिलाकर एक फाइनल कैंडल बना सकते हैं। फाइनल कैंडल का निर्माण हाई और लो के बीच में कैंडल की विक होगी। नेक्स्ट ओपन और क्लोज के बीच में कैंडल की बॉडी होगी। लास्ट कैंडल की ओपन नीचे है और क्लोज ऊपर है तो उस कैंडल का रंग ग्रीन होगा। लेकिन अगर कैंडल की ओपन ऊपर रहती और क्लोज नीचे तो हम उस कैंडल का रंग रेड रखते। अब हमारे पास फाइनल कैंडल है। अंत में आपको ये जानना है कि फाइनल कैंडल की क्लोजिंग प्राइस हाई के पास है या फिर लो के पास। अगर हाई के पास है मतलब बायर्स कैंडल को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन अगर यही कैंडल की क्लोजिंग प्राइस लो के पास होती तो इस कैंडल को सेलर्स कंट्रोल कर रहे होते। ट्रेडिंग में सामान्य गलतियां, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं जानते तो आप इन तीनों कैंडल को देखते और इसे मॉर्निंग स्टार
कैंडलस्टिक पैटर्न कहते, लेकिन अब इस कैंडल के नाम याद रखे बिना आप इस कैंडल को बता सकते हैं कि ये कैंडल बायर्स द्वारा कंट्रोल हो रहा है, इसलिए हमें यहाँ पर मार्केट में बाइंग डिसीजन बनाना चाहिए। एक बड़ी गलती जो लगभग सभी बिगनर ट्रेडर्स करते हैं, इस उदाहरण को ध्यान से देखिए। चार्ट्स में लास्ट 2 कैंडल